A very good morning to all B.Ed pupil teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed फर्स्ट ईयर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के नाम से जो विषय है, जो कि पेपर 6 है, के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम B.Ed के सिलेबस, प्रश्न पत्र निर्माण, विषयों का चयन, B.Ed में स्कूल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, स्कूल ऑब्जर्वेशन, स्कूल रिपोर्ट इत्यादि विषयों पर वीडियो बना चुके हैं। यह वीडियो हमारी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो B.Ed फर्स्ट ईयर का जो छठा पेपर है के बारे में है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। B.Ed फर्स्ट ईयर के सभी पेपर 3 घंटे और 80 नंबर के होंगे। B.Ed फर्स्ट ईयर में 4 कंपलसरी और 2 सब्जेक्टिव, कुल 6 पेपर और 2 वाइवा वॉइस होंगे। SST के पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 को अटैम्प्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि 16 नंबर का है। इसमें 4 नंबर के 4 छोटे प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसके अलावा प्रत्येक यूनिट में से 2 बड़े प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर कोई विद्यार्थी एक यूनिट में से दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रश्न का उत्तर उसका क्रॉस मान लिया जाएगा। तो 4 यूनिट में से 4 नंबर के 4 छोटे प्रश्न और 16 नंबर का एक बड़ा प्रश्न, यानी मूल रूप में एक यूनिट में से 20 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान है, यानी कि टोटल 9 प्रश्न हैं और 9 प्रश्नों के ही अंक जो हैं वो 16-16 नंबर है। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है उसमें 4 नंबर के 4 प्रश्न हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि बाकी अन्य जो 8 प्रश्न है वहां पर विद्यार्थियों को ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपकी लिखावट अच्छी है और स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा पेज भर सकते हैं, अन्यथा आपको 4 पेज 8 साइड से ज़्यादा और 35 मिनट से ज़्यादा 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर देने में नहीं लगाने चाहिए। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो आपको प्रत्येक चौथा पेज फोल्ड कर लेना चाहिए, ताकि कहीं ये न हो कि एक प्रश्न आप 6 पेज में लिख दो और एक 16 नंबर का प्रश्न आप 2 ही पेज में लिख पाओ। तो इस चीज़ का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा आप हर हालात में बना करके रखें। यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में जो पहला बड़ा प्रश्न बनता है वो बनता है मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। तो यहाँ सोशल स्टडी को उसका मीनिंग, उसका क्षेत्र, उसका महत्व और उसकी आवश्यकताओं के बारे में एक बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है। अब ये जो नॉर्मल सोशल स्टडी की वैल्यू या इम्पोर्टेंस है वो आपने बाकी सब्जेक्टों में जो इम्पोर्टेंस, नीड और इम्पोर्टेंस पढ़ी है उसमें से काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो आप सोशल स्टडी से जुड़े हुए हैं या उनको आप यहाँ जोड़ करके लिख सकते हो। लेकिन ये चीज़ तभी संभव होगी जब आप इन चीज़ों को समझ करके पढ़ोगे, न कि रट करके पढ़ना, क्योंकि ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं और भविष्य में आप इसी सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इन सब्जेक्ट की स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न है ये प्रश्न पहले भी हिंदी के टीचिंग ऑफ हिंदी के पेपर में आ चुका है। इसी तरह एक कंपलसरी पेपर में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में
प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी आप अगर आधा वहाँ आधा यहाँ याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। इन तीनों विषयों को जोड़ करके यहाँ एक प्रश्न बनाया गया है। इन तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के जो आपसी एक तरह से ऑब्जेक्टिव हैं वो लगभग एक जैसे से ही हैं, सारे तो नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा जो हैं वो एक जैसे से ही हैं, और बाकियों को आप जोड़ करके आसानी से लिख सकते हो। इन दो बड़े प्रश्नों के बाद में अगर हम बात करें बाकी बड़े प्रश्न की, तो इस यूनिट में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आपने पढ़ा हुआ है। ग्लोब, जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोब, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के संबंध में भी शिक्षा के अधिकार के बारे में जब हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एजुकेशन से जोड़ करके हमने आपने अध्ययन किए थे, आपने अध्ययन किए होंगे, तो उनको आप यहाँ इस रूप में याद कर सकते हो। तो ये बिंदु आपके लिए कोई इतना बड़ा नहीं है और यहाँ बड़े प्रश्न बनाए जाने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो कम से कम इतना आप इस पार्ट में ज़रूर करें। यूनिट सेकंड जो है वो लगभग टीचिंग मेथड के बारे में है, और टीचिंग मेथड जो है वो एक टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी आपको जितनी अच्छी समझ और पकड़ होगी उतना ही ये आपके इन फ्यूचर एक टीचर के रूप में आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ इससे जुड़े हुए कुछ मेथड हैं, जिसमें से आपको प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड, क्योंकि ये एसएसटी है और एसएसटी में कहानी कहना सुनना पाठ जो होते हैं वो कहानी के रूप में ही होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये मेथड भी आपको कर लेना चाहिए। कम से कम ये 4 मेथड तो आपको करने ही चाहिए। फिर भी अगर आप और करना चाहते हो तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है वो भी आप इसमें स्टडी कर सकते हो। सेकेंड यूनिट का ही ये पार्ट है। यहाँ सेकेंड यूनिट जो है वो थोड़ी पार्ट ज़्यादा है। तो अगर आपने माइक्रो टीचिंग स्किल अच्छे से की हुई है तो माइक्रो टीचिंग स्किल में ही आपने स्किल ऑफ नरेशन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, और एसएसटी के विद्यार्थियों को एक अलग से स्किल ऑफ मैप रीडिंग, ये 4 स्किल करवाई जाती हैं। तो अगर आपने ये स्किल वहाँ अच्छे से पढ़ी हुई है तो बाई चांस अगर स्किल के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप इसको उत्तर आसानी से दे सकते हो। इसमें सिर्फ आपको मोटे तौर पर इससे संबंधित जो घटक हैं उनको ध्यानपूर्वक याद रखना पड़ता है, और उन्हीं घटकों के आधार पर ये जो स्किल हैं इनका आगे विकास होता रहता है। यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 है। ये एक तरह से कंप्यूटर बेस्ड है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल एक्सक्लूडिंग प्रोग्राम लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो यहाँ अगर इसमें देखा जाए तो ये जो 2 बिंदु हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स और मटेरियल या प्रोग्राम लर्निंग, इनमें अक्सर बड़ा प्रश्न जो होता है वो पहली यूनिट में यहाँ से बनाए जाने की कुछ संभावना बनती है। बाकी ये जो बिंदु बचते हैं इसमें कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न की बजाय छोटे जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है
वो ही पूछ लिया जाता है। स्किल की एक बात विशेष है कि अगर आप दीपावली विषय को लेकर के या एसएस में जैसे प्रदूषण को लेकर के अगर आप स्किल बनाना, लेसन प्लान बनाना चाहते हो तो प्रदूषण विषय पे आप स्किल ऑफ नरेशन, स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल, इन तीनों स्किल पे आप यहाँ इस संबंध में एक लेसन बना सकते हो। जबकि स्किल ऑफ मैप रीडिंग में मैप से संबंधित आपको कोई टॉपिक का लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। यूनिट नंबर 3, डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इसमें एक तरह से इंस्ट्रक्शनल जो एड्स जो हैं, जो एक तरह से सहायक सामग्री है, उसका किस तरह से उसका विकास किया जाता है और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है के संबंध में ये यूनिट है। तो यहाँ आपको चार्ट, मैप, ग्राफ, मॉडल, इन 4 टॉपिक को अवश्य अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसी यूनिट के पार्ट नंबर 6 में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो टेक्स्ट बुक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये टेक्स्ट बुक का जो प्रश्न है ये एसएस के साथ साथ टीचिंग ऑफ हिंदी शिक्षण में भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपको सिर्फ अंतर इतना ही करना है कि जब आप एसएस पे अगर ये टॉपिक है टेक्स्ट बुक का तो एसएस को दिमाग में रखना है, और अगर ये हिंदी से जुड़ा हुआ है तो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक इसी तरह करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक भी आप वहाँ उस सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो। इसी में लर्निंग रिसोर्स, कुछ ऐसे मतलब एक तरह से समूह बनाए जाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में सोशल स्टडी को और अच्छे ढंग से विकसित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसी संबंध में इम्पोर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल स्टडी क्लब, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये सोशल स्टडी क्लब का जो प्रश्न है वो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक इसी तरह इन दोनों ये जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बेस पर सोशल स्टडी क्लब के संबंध में एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये जो बाकी जो प्रश्न हैं ये सामान्य से प्रश्न हैं, जैसे कम्युनिटी फेस्टिवल, सामाजिक जो त्यौहार होते हैं, गेम किस तरह होती हैं, क्विज कैसे होते हैं, पजल्स किस रूप में, विजिट्स किस रूप में, टॉक्स किस रूप में, या फिर आप इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो प्रश्न है ये प्रश्न आप अवश्य से याद कर लें। अगर इतना आप याद कर लेते हो तो एक बड़ा प्रश्न आपका आराम से इस यूनिट में आसानी से कवर हो जाता है, और हो सकता है कि शायद 2 प्रश्न भी इसमें से आपके बन जाएं। जहाँ तक बात रहती है 4 नंबर के प्रश्न की, तो 4 नंबर के प्रश्न के लिए तो आपको पूरा सिलेबस जो है वो मैक्सिमम सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आज बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा ये 6ठा पेपर है, और इसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि बीएड सेकेंड ईयर के बाकी जो कंपलसरी पेपर हैं उन पे वीडियो पहले बनाई जाए। फिर भी टीचिंग सब्जेक्ट पे अभी भी 1-2 और टीचिंग सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमने हिंदी और सामाजिक अध्ययन पर वीडियो बना दी है। तो आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, और उस पे हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक तरीके से नोट कर लें, और कम से कम आप इतना आवश्यक रूप में पढ़ें। हमारी चैनल टीम इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत और प्रयास कर रही है। तो इसके
परिणाम स्वरूप हम आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के दौरान यहाँ ये जो चैनल का एक लोगो आ रहा है उस पे जब आप कर्सर लेकर के जाएंगे तो चैनल का नाम और इसको सब्सक्राइब करने का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ क्लिक करते ही आप इस चैनल को वीडियो देखने के साथ साथ ही बिना पॉज किए हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें जो अभी बीएड में अध्ययनरत हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमारी इन वीडियो का लाभ पहुंच सके। यूनिट 4 जो है एसएस में वो बाकी यूनिट की बजाय देखा जाए तो दूसरी और तीसरी यूनिट के मुकाबले की तुलना में काफ़ी छोटी है। तो ये जुड़ी हुई है मूल्यांकन से। तो अगर मूल्यांकन की इसमें बात की जाए तो मूल्यांकन का टॉपिक जो है वो आपने हिंदी के अलावा जो कंपलसरी पेपर है उसमें भी आपने मूल्यांकन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न बनता है वो मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एवेल्युएशन डिवाइस। तो मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन के महत्व और उद्देश्य या इसका जो एक तरह से क्या अभिप्राय है, अर्थ क्या है, जिसमें कि आपको भूमिका, शाब्दिक अर्थ और परिभाषा 3 बिंदु जो हैं वो अच्छे अंक लेने के लिए चर्चा करनी चाहिए। ठीक इसी तरह ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट और रिमाइडल मेजर्स। तो ये वो बिंदु हैं जो आपने कंपलसरी पेपर में एक बार पढ़े हुए हैं। अगर इनको भी यहाँ आप थोड़ा एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ रहेंगे तो आपके अंक जो हैं वो यहाँ इन प्रश्नों में अच्छे होंगे। बीएड में अधिकतर जो टॉपिक हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक एक पेपर के दूसरे पेपर से, दूसरे पेपर के तीसरे पेपर से, मतलब अक्सर ये बिंदु जो हैं वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और अगर आप इनको ध्यानपूर्वक समझ करके याद करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे और बहुत ही अच्छी परसेंटेज जो है वो बीएड में आप बना पाओगे। अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो इसमें जो बड़ा प्रश्न है वो ऑब्जर्वेशन को लेकर के भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन के साथ ही रेटिंग जो स्केल है, इन दोनों ही बिंदुओं पर बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो इस यूनिट के दूसरे बड़े प्रश्न के रूप में आप ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल जो है इनको एक बार पढ़ लें। वैसे तो ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल है ये भी आपने कंपलसरी पेपर में पढ़ लिया है। तो इस तरह बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण का जो हमारा पेपर है उसमें कम से कम आपको इतना हर हालात में पढ़ लेना चाहिए ताकि आप पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर बाकी वीडियो देखना चाहते हो तो बाकी वीडियो को देखने के लिए हमने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ से जैसे आप देख सकते हो कि अब तक हमने करीबन 10 वीडियो बीएड के संबंध में बना दी है। तो अगर आपने अब तक इनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है और वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो को ढूंढने में आपको परेशानी न हो, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिस्ट बनाई है जो कि बीएड से रिलेटेड है। जैसे इसमें ये जो लिस्ट हैं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग एंड टीचिंग, टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव किस रूप में, किस तरीके से, कैसे किया जाता है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक इसी तरह जो फाइल बनती है माइक्रो टीचिंग में, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और स्कूल रिपोर्ट, और उससे पहले क्वेश्चन पेपर के बारे में और बीएड के सिलेबस के बारे में। अगर आपको बीएड का सिलेबस नहीं मिल रहा है तो
तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो संबंधित पर्सन है टेक्निकल स्टाफ से जुड़े हुए, वो आपको तुरंत व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से सिलेबस या किसी भी तरह की जो जानकारी है वो आपको तुरंत भेज दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अपने उन कुलीग के साथ शेयर करें जिन्होंने अब तक इस वीडियो के बारे में या इस सीरीज़ के बारे में नहीं जाना है। धन्यवाद।